यहाँ दूसरी बार आया हूँ और बाबा का दर्शन करके एक मन में काफ़ी सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। सचमुच में ही यहाँ पर चमत्कार होते हैं। मेरी 5 मांगे थी और मैंने उन्हें धागा बांधा था। 2 मांगे मेरी पूरी हो चुकी हैं। बाबा जी ने हमारे कारोबार में बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की है। कि बाबा के दरबार पे जो भी खाली हाथ आएगा, हार के आएगा तो जीत के जाएगा। हारे का सहारा है बाबा श्याम हमारा है। जितनी भी श्रद्धालु आते हैं बाबा श्याम में विश्वास रखें, उनकी हर एक मनोकामना बाबा पूरी करेंगे। हारे के सहारा बाबा श्याम हमारा, वो चुलकाना धाम की। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ अंशिका। दर्शकों, इस कार्यक्रम में हम आपको दर्शन करवाने वाले हैं एक पावन पवित्र स्थान जिसका नाम है चिल्काना धाम। दर्शकों, पानीपत जिले के समालखां कस्बे से 5 किलोमीटर दूर चिल्काना गांव अब न सिर्फ गांव रहकर बल्कि धाम के नाम से प्रसिद्ध हो गया है। श्री श्याम खाटू वाले का प्राचीन ऐतिहासिक मंदिर चिल्काना धाम में है। चिल्काना धाम को कलयुग का सर्वोत्तम तीर्थ माना गया है। चिल्काना धाम का संबंध महाभारत से भी है। चिल्काना धाम में आज भी वो पीपल का पेड़ है जिसमें समस्त पत्तों में सिर्फ एक बाण से बर्बरीक ने छेद कर दिए थे। इस पीपल के पेड़ के पत्तों में आज भी छेद देखे जाते हैं। आज इस पीपल के पेड़ को लोग अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए उसकी परिक्रमा लगाते हैं और मन्नत का धागा भी बांधते हैं। माना जाता है कि यहाँ पर मन्नत का धागा बांधने से लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। आइए अब आपको बर्बरीक की पूरी कहानी बताते हैं। पांडव पुत्र भीम के पुत्र घटोत्कच का विवाह दैत्य पुत्री कामकंटका के साथ हुआ था। इन दोनों के पुत्र बर्बरीक थे। बर्बरीक को महादेव एवं विजया माता की कृपा से शक्तियां प्राप्त थी। बर्बरीक जब महाभारत युद्ध में जा रहे थे तभी श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का वेश धारण कर बर्बरीक की परीक्षा ली थी और तभी उन्होंने अपने एक ही बाण से पीपल के सभी पत्तों में छेद कर दिया था। श्री श्याम मंदिर सेवा समिति के प्रधान रोशन लाल जी ने बताया कि चिल्काना धाम दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गया है। बाबा श्याम के दर्शन के लिए श्रद्धालु हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली सहित अन्य राज्यों से आते हैं। मंदिर में श्याम बाबा के अलावा हनुमान जी, कृष्ण, बलराम, शिव परिवार सहित अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां विराजमान हैं और हर रविवार, एकादशी व द्वादशी को श्याम बाबा के दर्शन करने के लिए दूर दराज से लाखों की संख्या में भक्त मंदिर में आकर अपने और अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना करते हैं। हमें मंदिर के प्रधान रोशन लाल जी ने बताया कि समिति के सभी लोगों ने मिलकर भक्तों के लिए शेड्स बनवाए ताकि उन्हें धूप में खड़ा ना होना पड़े और मंदिर के आकर्षण के केंद्र के रूप में एक बहुत सुंदर फव्वारा भी यहाँ पर बनवाया गया है। अब लोग यहाँ पर आकर तस्वीरें खिंचवाते हैं। इतना ही नहीं, रोशन लाल जी ने बताया कि मंदिर में अभी कई और सारे बदलाव किए जाने हैं जिससे श्रद्धालुओं को कोई परेशानी ना हो। दर्शकों, हमारे साथ मौजूद है श्री श्याम मंदिर सेवा समिति चिल्काना धाम के प्रधान रोशन लाल जी। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं। जी रोशन लाल जी, कितने समय से आप मंदिर के कार्यकाल में जुड़े हुए हैं? सबसे पहले तो मैं साधना चैनल की टीम को यहाँ पहुँचने पर समिति की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। ये समिति में 25 साल से मैं यहाँ कार्य कर रहा हूँ एक स्थायी सदस्य के तौर पर, और अब की बार समिति ने मेरे को प्रधान चुना तो सभी पब्लिक की सुविधा को देखते हुए एक लंबा चौड़ा बड़ा सुंदर सेट बनाया 12 लाइनों का, जिससे पब्लिक को गर्मी से राहत मिले और ठीक व्यवस्था से दर्शन हो सकें। और पीछे एक झरने टाइप नुमा पहाड़ी बनाई है, बड़ी सुंदर है, रंग बिरंगी लाइटें लगी हुई हैं, बड़ी सुंदर लगती है। और उसके बाद पीछे जागरण के लिए 18,000 फुट कोटा स्टोन पत्थर लगाकर बड़ा सुंदर शेड बनाया हुआ है ताकि वहाँ भगत जन बैठ के कीर्तन कर सकें और बाबा की महिमा का आनंद ले सकें। जो
नई चीज़ें आपने बनाई है यहाँ पे, जो भी चीज़ शुरू की है नई चीज़, वो मैं जानना चाहूँगी कि आप एक बार फिर से हमारे दर्शकों को बताएं। ये 100 फुट लंबा है, 50 फुट चौड़ा है सेट, 12 लाइनों की व्यवस्था है इसमें, जिससे यात्री आराम से दर्शन कर सके। ये नया बनाया हमने। और एक झरना नुमा, पहाड़ी नुमा पर्वत बनाया जिसमें रंग बिरंगी लाइटें हैं, शाम के टाइम फुहारे चलते हैं, बड़ी सुंदर लगती है। और पीछे सेट बना हुआ लंबा चौड़ा, जिसमें कोटा स्टोन पत्थर से अभी मरम्मत की गई है। उसमें हजारों कई हजार आदमी बैठ के कीर्तन व्यवस्था कर सकते हैं। और दर्शनों के लिए लाइनिंग गेट नंबर 3 से दरबार तक लाइनिंग, और उसके ऊपर सेट अभी लगाने लग रहे हैं, जो काम अभी चालू है। जैसे हमने सुना है कि यहाँ पे एकादशी के दिन काफ़ी भीड़ होती है, लाखों लोग आते हैं यहाँ पे। महीने में 2 एकादशी आती हैं, एक चांदनी और एक अंधेरी, और 4 संडे आते हैं महीने में। हर संडे को और हर एकादशी द्वादशी को लाखों भक्त दर्शन करते हैं, जो बड़े प्यार से दर्शन करके जाते हैं। किसी भी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता। तो जो भी श्रद्धालु हैं, जो भी भक्त आते रहते हैं, तो उनके रहने की क्या क्या व्यवस्था है यहाँ पे, मैं आपसे जानना चाहूँगी। व्यवस्था 20 तो रूम बने हुए हैं हमारे पास धर्मशालाओं के। जो दूर दराज से अपने परिवार के साथ आता है, उसको हम फ्री सेवा में कमरे देते हैं, उससे कोई चार्ज नहीं लिया जाता। और हमारे गांव से भी 40-45 लड़के यहाँ सुविधा के लिए लगे हुए हैं, ताकि भक्तों को भीड़ में कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। और मंदिर की सेवा में और क्या क्या नया करना चाहते हैं आप, और क्या क्या सेवा देना चाहते हैं भक्तों को, ताकि उन्हें आराम पहुँचे? हर बाबा श्याम के 3 दरवाजे हैं, तीनों दरवाजों में ठंडे पानी की सुविधा है, और लेटरिन बाथरूम बने हुए हैं। और भी जो नई सुविधा देना चाह रहे हैं हम, अभी काम जारी है, 1-2 महीने बाद शुरू कर देंगे। भवन को नया बनाने जा रहे हैं बाबा का, बड़ा सुंदर, क्योंकि आने जाने वाले लोग बाहर से आए, उसके दरबार में चांदी के वर्क से पूरा ऐसा चमकाएंगे भाई भगत ये कहेगा हाँ मंदिर भवन बना हुआ है बाबा का। और भक्तों को आप क्या कहना चाहेंगे जो बाबा के दर्शन करने आते हैं, उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बाबा से प्रार्थना करता हूँ समिति की तरफ से, भाई जो भगत अपनी मन्नत लेकर यहाँ आए, बाबा श्याम से मेरी अर्ज है कि उन भक्तों की मन्नत को जरूर अवश्य पूरी करें। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आइए अब आपको मिलवाते हैं बाबा श्याम के भक्तों से, जो यहाँ बाबा के दरबार में पूरी श्रद्धा के साथ बाबा का पूजन करने आते हैं। एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री श्याम। नमस्कार दर्शकों, मैं अनुष्का सिंह और फिलहाल आज मैं मौजूद हूँ चुलकाना धाम, जहाँ पर खाटू श्याम जी का मंदिर है। और आपको बता दूं कि ये वही मंदिर है जहाँ पर बर्बरिक यानी कि श्याम बाबा ने दिया था शीश का दान। तो चलिए आपको दृश्य दिखाते हैं मंदिर का और दर्शन करवाते हैं बाबा का। जी, क्या नाम है आपका? मैं मोहनलाल लेक्चरर। कहाँ से हैं? मैं समड़का में रहता हूँ, गाँव रमाल से हूँ। तो आपको ये चुलकाना धाम के बारे में कैसे पता चला? मुझे चुलकाना धाम के बारे में कई रिश्तेदार थे, उन्होंने बताया था। और ये आस्था का केंद्र है, सचमुच में ही यहाँ पर चमत्कार होते हैं। मेरी 5 मांगे थी और मैंने उन्हें धागा बांध दिया था। 2 मांगे मेरी पूरी हो चुकी हैं, 3 मांगे अभी बाकी हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि वे भी होंगी। और यहाँ पर मैं हफ्ते में 2 बार भी आता जाता रहता हूँ। और मैं कोई आदमी ये कहता है कि ये ठीक नहीं, तो मैं उससे बताता हूँ कि नहीं, आस्था है और ऐसे काम हुए जो मैं नहीं कर पाया था। जी, क्या नाम है आपका? अमित पांडे, मैं बिहार से हूँ। अच्छा, तो अभी आप यहाँ बाबा के दर्शन करने आए हैं, तो कितने समय से आप यहाँ आए? मैं यहाँ दूसरी बार आया हूँ और बाबा का दर्शन करके एक मन में काफ़ी सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और काफ़ी अध्यात्म की शक्ति है यहाँ पे। बाबा श्याम का इतना मतलब वातावरण है, इतना वातावरण में शुद्धि है इनकी कि काफ़ी शक्ति मिलती है और काफ़ी मोटिवेट होते हैं। सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है मन में और अच्छा लगता है आकर के। धाम पे जो इतना भव्य मंदिर है भगवान श्याम का, जो दर्शन करके जितने भी श्रद्धालु आते हैं तो काफ़ी दूर दूर से आते हैं। मैं तो बिहार से दूसरी बार आया हूँ जी, काफ़ी अच्छा लगा बाबा का। मेरी 5 मांगे थी और वे बहुत ही ज़रूरी मांगे थी। उनमें से मेरी 2 मांगे पूरी होगी
3 मांगे बाकी हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि वे भी होंगी। थोड़ा बहुत और समय लग सकता है, लेकिन जिस काम को मैं नहीं कर पा रहा वे काम भी यहाँ पर मुझे संभव लगने लगे। और यहाँ पर आने पर आत्मविश्वास आदमी का कई गुना ज़्यादा हो जाता है और ज़िंदगी के हर पहलू में वो जीत हासिल करता है। क्या नाम है आपका? साक्षी बिंदल। तो कितने समय से आ रही हैं साक्षी जी आप यहाँ पे? मैं काफ़ी टाइम से आ रही हूँ यहाँ पर, क्योंकि मैं एक्चुअली सन से हूँ ना, तो सन से मेरा भतीजा बस लेकर आता है हर महीने, तो मेरी श्रद्धा और विश्वास है और हम यहाँ पर आ रहे हैं। तो यहाँ पे जो मनोकामनाएं लोग मांगते हैं तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? मैं तो, क्योंकि मेरी मनोकामना बाबा जी ने बहुत पूरी की है। जो भी हम मांगते हैं ना दिल से, तो वो श्रद्धा, अगर हम विश्वास के साथ अगर कुछ मांगते हैं ना, तो श्याम बाबा हमारी पूरी करते हैं। मुझे आज मैं पहली बार आया हूँ यहाँ पे अपने बेटे के लिए। बेसिकली क्या है कि जब पैदा हुआ था तो कुछ प्रॉब्लम आ गए, तो मेरे चाचा हैं ये, तो उन्होंने कुछ मन्नत मांगी थी इसके लिए। जब ये घर आ जाएगा तो इसका प्रसाद चढ़ाएंगे, तो उसी के लिए मैं उसी उपलक्ष्य में मैं आज यहाँ पे आया हूँ। तो आपको कैसे पता चला यहाँ के चुलकाना धाम के बारे में, बाबा के बारे में? मैं यहीं पर रहता हूँ एक्चुअली, पानीपत में ही। अच्छा, पानीपत में यहाँ पे रहते हैं जी। तो कोई भी मनोकामना जो आप मांगते हैं बाबा से, क्या वो पूरी होती है? हाँ जी, पूरी होती है। और कैसे पता चला आपको चुलकाना धाम के बारे में, बाबा के बारे में? पानीपत में लोग बोलते हैं कि बाबा श्याम का जो ये स्थल है चुलकाना धाम में, काफ़ी वर्षों से विख्यात है और सभी लोग आके दर्शन जब करते हैं तो उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। और सच्चे मन से जो यहाँ पे आस्था के साथ जो आते हैं उनकी पूरी मनोकामना पूर्ण होती है बाबा के आशीर्वाद से। ये एक सकारात्मक ऊर्जा है जो बाबा के आशीर्वाद में और बाबा के सानिध्य में जो है ये मिलता है। क्या नाम है आपका? पंकज अरोड़ा है और हम समालखा से आए हैं। हम यहाँ समालखा में एक संस्था है हमारी, माँ वैष्णो सेवा समिति, जो नए वर्ष के उपलक्ष्य में वैष्णो देवी में भंडारा लगाते हैं। हम तो अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं कि हम श्याम बाबा की धरती पे यहाँ पैदा हुए हैं और हमें बाबा की पूरी कृपा मिली हुई है। हमें मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, बगैर मांगे ही बाबा अपने आप दे देते हैं हमारे को। और प्रधान जो मंदिर समिति के हमारे रोशन लाल जी हैं, छोकर साहब, वो बड़ी तन मन धन से सेवा कर रहे हैं निस्वार्थ भाव से। और हम तो यही कहते हैं कि बाबा श्याम कृपा सब पे बनी रहे, आरे का सहारा बाबा श्याम हमारा। जय श्री श्याम। ये मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि भाई ऐसे आस्था के स्थान पर आकर के आदमी को अपने नियम आचरण और शराब ना पीना, किसी भी किस्म का गलत कार्य, किसी किस्म का आचरण खराब करना, ऐसे कार्य ना करे तो कई गुना ज़्यादा फायदा हो सकता है। मैं ये इस चीज़ के हक में हूँ। और कितने सालों से आप यहाँ आ रहे हैं बाबा के दर्शन करने? मैं यहाँ पर 3 या 4 साल, 3.5 साल के करीब यहाँ पर जुड़ा हुआ हूँ। 3.5 साल में ही पर्चे मिलने शुरू हो गए और मुझे लगता है कि यदि ऐसे लंबा चले तो बहुत कुछ मिलेगा। मेरा नाम जी नवेंद्र गुप्ता है और मैं असम से हूँ। तो कब से आती हैं आप यहाँ बाबा के दर्शन करने? मैं बाबा के दर पे पहली बार आई हूँ और बाबा के पास अपनी फरियाद लेके आई हूँ, क्योंकि घर में बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही हैं। तो मैं चाहती हूँ कि मैं बाबा के दरबार में हाजिरी लगाऊं और उनसे अर्जी करूं कि बाबा मेरे घर में सुख शांति दे। और आप कितने समय से आ रहे हैं यहाँ पे? मैं यहाँ पे जी पिछले 2 साल से आ रहा हूँ। बाबा की ऐसी कृपा हुई है कि हम यहाँ पे बिल्कुल ही आने के लिए वो हो चुके हैं और हम अपने असंत से हर मंथ के आखिरी संडे को फ्री बस सर्विस लेके आते हैं। हाँ जी, हमारी चुलकाना धाम सेवा समिति संत के नाम से समिति है जी। तो हम 10 मेंबर हैं उसके अंदर। तो हम हर संडे, लास्ट संडे हर मंथ के, और अपनी बस सर्विस निःशुल्क लेके आते हैं। क्या नाम है आपका? अभिषेक दुबे। कहाँ से आए हैं? दिल्ली से। कितने समय से आ रहे हैं आप बाबा के दर्शन करने? फर्स्ट वीक आया हूँ मैं। पहली बार आए हैं। तो कैसे पता चला आपको चुलकाना धाम के बारे में? इंस्टाग्राम में सुन के, और राजस्थान जाता रहता हूँ मैं। तो कितने समय से आती हैं आप यहाँ बाबा के दरबार पे? मैं यहाँ दूसरी बार आ रही हूँ। मैंने बहुत सुना है बाबा श्याम का नाम, तो मुझे बहुत अच्छा लगा पिछली बार के, तो हम दोबारा माथा टेकने आए हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे बाबा के दर्शन करके कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। तो कोई मन्नत मांगी आपने बाबा से? फर्स्ट वीक मांगी मन्नत यहाँ पे। तो पहले आपने किसी से सुना है कि उनकी मन्नत पूरी हुई है कि नहीं? जी मैंने सुना है, ये राजस्थान वाला मेरे फ्रेंड जाता है, अंकल जी मेरे, उनके थ्रू मैंने सुना, तो मैं भी जानने लगा। तो एक मनोकामना मेरी भी पूरी हुई है, तब से मैं खाटू श्याम जी को मानने लगा हूँ। तो आपकी कोई मन्नत यहाँ पूरी हुई? यहाँ पे आपने धागा बांधा, कुछ हमें बताया सर। हमने धागा तो नहीं बांधा, बट पिछली बार मेरा बेटा आया था, इसने जो विश मांगी इसकी विश पूरी हुई, तो हम यहाँ पर बाबा जी का धन्यवाद करने आए। तो कितने समय से आप आ रहे हैं यहाँ पे चुलकाना? तो बचपन से आ रहे हैं जी। अच्छा, आप यहीं रहते थे? हम तो यहीं समालखा 6 किलोमीटर पे है हमारा,
समालका से आए हैं और हम तो बाबा का जब बुलाते हैं ना बाबा, हमने अपने आप नहीं आते, वो जब बुलाते हैं हम आ जाते हैं। इधर साथ में ही लकीसर बाबा जी का मंदिर है, वहाँ भी आते हैं। और श्याम बाबा की तो कृपा विशेष है हमारे पे, कभी हमने मांगा नहीं है, बाबा बगैर मांगा ही दे देते हैं हमारे को। दर्शकों, ये वही पीपल का पेड़ है जहां एक ही वान, एक ही तीर से बर्बरिक ने सभी पत्तों में छेद कर दिया था और आज लोग यहाँ पे धागा बांधकर अपनी मनोकामना पूरी होने की प्रार्थना करते हैं। तो आइए सबसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि उनकी मनोकामना पूरी हुई कि नहीं। लोगों का ये भी मानना होता है कि जो पेड़ है हमारे पीछे में, वहाँ पर भी धागा बांधने से मनोकामनाएं पूरी होती है। तो क्या आपने कभी धागा बांधा है? आज तो पहली बार मैं धागा बांधा हूँ यहाँ पर और काफ़ी लोगों की ये आस्था है इसमें कि ये वर्षों पुराना वृक्ष है, पेड़ है, इसमें देवी देवताओं का वास है और लोग आस्था के साथ इस पे धागा बांध। हमारे को तो बगैर धागा बांधे ही बाबा ने सब कुछ दे रखा है, ठीक है जी। बाकी धागा बांधने की और जोत लगाने की यहाँ परंपरा है, पर हमारे को तो श्याम बाबा ने बहुत दिया जी। हम तो दिन रात बाबा का धन्यवाद करते हैं। और जो भक्त यहाँ आना चाहते हैं या जो यहाँ नहीं आए हैं, उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो ये कहते हैं कि जी बाबा के दरबार पे कोई भी आएगा, कभी भी वो खाली नहीं गया जी। इस चीज़ का हम चैलेंज से कहते हैं कि बाबा के दरबार पे जो भी खाली हाथ आएगा, हार के आएगा तो जीत के जाएगा। हारे का सहारा है बाबा श्याम हमारा है। तो यहाँ लोग बहुत मानते हैं इस पेड़ को, यहाँ पे लोग धागे बांधते हैं, मन्नतें मांगते हैं। तो क्या आप मानती हैं इस चीज़ को, क्या आप धागा बांधती हैं? हाँ जी, बिल्कुल मानते हैं। ये प्राचीन पेड़ है जी, इस पे मतलब वास मानते हैं बाबा का, तो उस परंपरा के हिसाब से सब करते ही हैं। इस चीज़ को मानती हूँ क्योंकि लास्ट ईयर हमने भी धागा बांधा, तो मेरे हस्बैंड ने बांधा, तो हमारी इच्छा पूरी हुई है। बाबा जी ने हमारे कारोबार में बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की है। हमारा जो कारोबार था पहले ठप था, अब वो बाबा जी की कृपा से बहुत अच्छा चल रहा है। हमारी एकेडमी है, ग्लोबल एकेडमी है संत में, बाबा जी की कृपा से बहुत अच्छी चल रही है। इस बार बांधा है धागा कि नहीं? नहीं, तो खोलने आए हैं। खोलने आए हैं धागा, ठीक। आपने बांधा धागा? नहीं, मैंने नहीं बांधा, इन्होंने ही बांधा था। तो बेटा है तो इसके नाम का खुलवाने आए हैं। हारे के सहारे ने हमारी बाजू ऐसी पकड़ी हुई है कि हम अच्छा कर रहे हैं बाबा जी की कृपा। और मंदिर समिति जो यहाँ की है, उनकी व्यवस्था इतनी अच्छी है कि देखो लाइनों से दर्शन हो रहे हैं पब्लिक के, और मतलब हर चीज़ की सुविधा है, पार्किंग की भी सुविधा है, पीने के पानी की भी सुविधा है, रहने की भी सुविधा है। मंदिर समिति भी बहुत अच्छे से काम कर रही है। जिन दर्शकों को यहाँ के बारे में नहीं पता है, उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगी आपके टीवी के माध्यम से कि जो भी श्रद्धालु या भक्त बाबा जी को जो मानते हैं, एक बार विश्वास करके बाबा जी के आगे अपनी मनोकामना रखो, बाबा जी वो समय पर जरूर पूरी करेंगे। मैं तो कहूँगी सभी को चुलकाना धाम आना चाहिए। उनमें ये कहूँगा कि भाई आस्था है, ये हारे का सहारा है। और जो व्यक्ति ये कह देता बाबा से कि बाबा जी अंदरूनी आत्मा से, सच्चाई से मैं हार चुका हूँ, मुझे कोई दुनिया का सहारा नहीं मुझे कोई दूसरा व्यक्ति सहारा दे सकता, अब केवल एक ही सहारा बचा है और आपके दरबार पर मैं हार कर आया हूँ, थक हार करके, तो मेरी सहायता करो। ये ऐसा बाबा है जो हाजिरी में सहायता कर सके, नाम भी नहीं जपे तो भी सहायता करेगा। तो ऐसा बाबा हमें नहीं देखा। तो पूरी उम्मीद है कि आपकी मनोकामना पूरी उम्मीद है कि मनोकामना पूर्ण होगी और भगवान श्याम का आशीर्वाद और बाकी सारे जो देवी देवता यहाँ पे विराजमान है, सबका आशीर्वाद मिलेगा। तो कोई जाने में अनजाने में चाहे कैसी भी जय श्री श्याम करेगा तो उसको लाभ तो मिलेगा ही मिलेगा। बहुत सुंदर, जय श्री श्याम। तो दर्शकों, हमारे साथ जुड़े हुए हैं मंदिर के सभी सेवादार जी, तो आइए उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विकास शर्मा है जी। कितने समय से मंदिर के साथ जुड़े हुए हैं? हम वैसे तो बचपन से ही जुड़े हुए हैं, लेकिन सेवा में हमारे को आए हुए अभी 3 साल के करीब हो चुके हैं, जो तन मन धन से हम यहाँ सेवा करते हैं जैसे हमारे से होती है। और देखते देखते हमारे को मतलब ऐसा हो गया कि पहले यहाँ कुछ भी नहीं था, अब समिति ने ऐसे काम करवा दिए कि साइड बनवा दिया, कुंड में बनवा दिया, पत्थर लगवा दिए, बड़ा अच्छा काम चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और हम भी जितना सहयोग कर सकते हैं इनके साथ। और बाबा श्याम की भक्ति के बारे में क्या कहेंगे आप? बाबा श्याम की भक्ति तो चारों तरफ है, आप लोग देख ही रहे हैं, श्रद्धालु भी बहुत ज़्यादा आते हैं। और कुछ समय पहले कुछ नहीं था, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा रस है बाबा में, विश्वास है, लोग आते हैं, उनकी मन्नतें पूरी होती है जब भी आते हैं।
और आप इतनी श्रद्धा से, इतने प्रेम से बाबा का सेवा करते हैं, बाबा की सेवा करते हैं, जो लोग आते हैं उनकी सेवा करते हैं, तो बाबा आपको कैसे पसंद करते हैं वो मुझे बताइए। बाबा ने हमारी मौज कर रखी है जी, जितने सेवादार हम खड़े हैं सभी के रोजगार हैं, सभी एक दूसरे पे मतलब विश्वास करते हैं, इसीलिए हमारा काम बड़ी जोरों शोरों से चल रहा है। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई घर से परेशान है या बीमारी से ग्रस्त है, कुछ नहीं है। बाबा ध्यान रख रहे हैं, सेवा हम कर रहे हैं, फल वो दे रहा है। और जो दर्शक हैं, जो आप लोगों को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन्हें क्या कहना चाहेंगे यहाँ दर्शन करने आने के लिए? मैं पहले तो यही बात कहूँगा कि जितने भी श्रद्धालु आते हैं बाबा से हमें विश्वास रखे, उनकी हर एक मनोकामना बाबा पूरी करेंगे। और रही हमारे गांव के जैसे कुछ पंचायतें होती रहती हैं, कुछ अफवाहें होती रहती हैं, तो उन पर ध्यान ना दें। जो काम हो रहा है, कार्य हो रहा है, वो आप लोगों को दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब लोग क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं, उन बातों पर विश्वास करके बाबा की मतलब ऐसा ना सोचे कि बाबा नहीं सुनेगा, बाबा सबकी सुनेगा। अगर हम गलत कर रहे हैं तो हमारे साथ गलत होगा, प्रधान जी गलत कर रहे हैं तो प्रधान जी से गलत होगा, अगर वो लोग गलत कर रहे हैं तो उनके साथ गलत होगा। मैं यही कहना चाहता हूँ, बड़े जोर शोर से श्याम बाबा में आइए, अपनी श्रद्धा को लेके आइए, मनोकामना हमेशा पूरी होती है और होती रहेगी। जी, तो एक बार बाबा का जयकार हो जाए आप लोग सबके साथ। बस श्याम बाबा की जय श्री श्याम। दर्शकों, यहाँ पर श्याम मंदिर परिसर में मौजूद एक बहुत सुंदर सा फाउंटेन है, जो कि हमारे भक्त जनों के लिए एक आकर्षण का केंद्र है, जहाँ पर वो आते हैं और सेल्फीज और वीडियोस लेते हैं। आप भी इन्हें एक बार पास से जरूर देखें। दर्शकों, हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं मंदिर के प्रधान रोशन लाल जी और उनके समिति के एक और ओल्ड मेंबर। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं। तो रोशन लाल जी, पिछली बार जब मैं आई थी यहाँ पे तो ये फाउंटेन नहीं था यहाँ पे देखने के लिए, काफी चीजें मैंने कवर की थी, लेकिन ये फाउंटेन नहीं था। तो ये फाउंटेन के बारे में आपने कैसे सोचा? ये फाउंटेन के बारे में तो दर्शक आते हैं ना, जो वो पिकनिक स्थल भी मान रहे हैं इसको और आस्था का केंद्र भी है। तो लोगों को हमने समझा भाई यहाँ जब इस आस्था से लोग आ रहे हैं तो उनको यहाँ देखने को नया नया मिले कुछ तो अच्छा लगेगा। तो हमने फिर ये फाउंटेन तैयार किया जी, झरना, और ये बड़ा भावुक हो रहा है लोगों को। यहाँ सेल्फी लेते हैं लोग दूर दूर से आकर के, बड़ा अच्छा लग रहा है जिससे। और बहुत ही सुंदर आकर्षण केंद्र बन गया है ये, लोगों को काफी ज्यादा पसंद आता है। तो और क्या क्या करने वाले हैं आप कि अगली बार मैं आऊँ तो कोई और चेंज मिले, कुछ और डेवलपमेंट मिले मंदिर में? अभी जो ये सेट है हमारा उधर पंडाल है कीर्तन का, अब वहाँ भी एक नया फुहारा बनाने जा रहे हैं हम। अच्छा। बड़ा सुंदर लगे, ताकि वहाँ से 3 नंबर गेट से एंट्री करे तो आदमी ये देखे पता नहीं जन्नत भगवान के दरबार में घुस के सही आनंद आए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस फाउंटेन के बारे में? हमारे रोशन लाल प्रधान जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और दिन रात अपने घर में इतना समय नहीं देते जितना समय यहाँ इसकी मैनेजमेंट में और क्या करना चाहिए उस पर दे रहे हैं। ये फाउंडेशन इनकी सोच है, दर्शकों की तो थी पर इनकी सोच है। अगर जो प्रधान जी की इच्छा नहीं होती तो कैसे बनता? प्रधान जी की इच्छा थी तभी तो ये बना ना। तो ये नई नई सोच रखते हैं और जो भी यहाँ सच्चे मन से सच्ची श्रद्धा से आता है, भगवान जो ना उनकी मनोकामना भी पूर्ण करते हैं। तो ये पूरा आस्था केंद्र बन चुका है, पूरे जो ना हिंदुस्तान की आस्था केंद्र बन चुका है। यहाँ शनिवार, इतवार, एकादशी, द्वादशी अपार भीड़ होती है, अपार श्रद्धालु आते हैं दर्शन करने के लिए और श्याम बाबा को मत्था टेकने के लिए और अपनी जो ना जिसकी जो समस्या है उनको बाबा के सामने रखने के लिए, और श्याम बाबा उनकी समस्या का समाधान करते हैं। इसलिए ये इतनी भीड़ यहाँ आने लगी है। तो आप क्या विचार रखते हैं कि और क्या क्या होना चाहिए कि जो भी श्रद्धालु जन आए उन्हें आराम पहुँचे, क्या कहना चाहिए? हम यही तो सभी चाहेंगे कि श्रद्धालुओं को दिक्कत ना हो, उनकी ठहरने की भी व्यवस्था प्रधान जी ने की हुई है। तो यहाँ ये कमरे बनाए हुए हैं, कोई ठहरना चाहे, कोई दूर से आया है तो उनके रुकने की व्यवस्था प्रधान जी ने रखी। फ्री सेवा है वो, उससे कोई चार्जेज नहीं है। हाँ, देते हम उसी को हैं जो दूर दराज से आता है और वो लेट सवेर होगा। बाकी जो नज़दीक से आए उसको हम रूम नहीं देते थोड़े समय में। तो ऐसा परिवार जैसे पूना से आ गया या महाराष्ट्र से आगे कोई या मध्य प्रदेश से, जहाँ से भी दूर से आगे, हम उनको कमरा दे देते हैं। जैसा कि हमने प्रधान जी रोशन लाल जी से बातचीत की तो उन्होंने हमें बताया कि जो फाउंटेन है आप मेरे पीछे देख सकते हैं
वो उन्होंने लोगों के लिए यानी श्रद्धालुओं के लिए एक आकर्षण केंद्र के रूप में बनाया है। और उन्होंने बताया कि वो एक और फाउंटेन बनाने जा रहे हैं ताकि जो हमारे जो श्रद्धालु हैं वो उसे पिकनिक स्पॉट मानते हैं तो वो वैसे इसको एंजॉय कर सके, यहाँ भक्ति भी कर सके और पिकनिक स्पॉट की तरह भी इस जगह का लाभ उठा सके। और भी काफ़ी कुछ चेंजेस हैं जो करने वाले हैं और काफ़ी बदलाव हमें और भी मंदिर में देखने को मिल सकते हैं। तो दर्शकों, देखा आपने कितना सुंदर, कितना पावन स्थान है ये चुलकाना धाम। और यहाँ श्रद्धा लेकर जो भी बाबा श्याम के दरबार पर आता है वो कभी भी खाली हाथ नहीं जाता। तो आप कब आ रहे हैं चुलकाना धाम? हम आपको कहेंगे कि आप भी आएं, अपने पूरे परिवार को लेकर आएं और श्याम बाबा का आशीर्वाद पाएं। इसी के साथ मैं लेती हूँ आपसे आगे, आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।